यही सोचता आया था कि ये कहानी सिर्फ मेरी है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन मैं गलत था। मेरे अलावा भी ये घटनाएं मेरे से पहले किसी और के साथ हो चुकी है और जिसके साथ ये हो चुका है वो नहीं चाहता कि और किसी के साथ ये दोबारा हो, और इसीलिए वो मुझे गाइड कर रहा है ताकि मैं वो ना खो दूं जो उसने खो दिया था। ये कौन है? काफी प्यारी लग रही है। मैं इसे कितनी बार भी कर लूं, ये मुझसे हो ही नहीं रहा। मुझे लगता है वो किसी बात से परेशान है। हे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम यहाँ? क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। क्या तुम यहाँ नए हो? हाँ, तुमने सही कहा। मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। अच्छा, तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि मैं तुम्हें जानती हूँ। ओह, ऐसा क्या? दरअसल तुम्हें देखकर मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा लगा था। तुम्हें देखकर कोई तो याद आता है, लेकिन पता नहीं कौन। मुझे देखकर? पर मैं तो यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोवर है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ? यह अभी क्या हुआ? मुझे नहीं पता, ये मेरे साथ पहली बार हुआ। ओह, ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं। वैसे तुम ठीक हो ना? रोवर, तुम कहाँ हो? माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत अजीब चीज है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे जानता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कुछ नहीं, मैं बस एक एल्फ लड़की से बात कर रहा था। एल्फ? अच्छा, समझी। यानी तुमने भी उसे देखा? देखने से क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल वो एल्फ अक्सर यहाँ डांस करती हुई देखी गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो श्रापित है, लेकिन कुछ लोग उसे देवी मानते हैं। ये बात काफी ज्यादा अजीब है। एक देवी और एक श्राप। क्या तुम मुझे इसके बारे में और जानकारी दे सकती हो? और मुझे ये भी बताओ कि अभी तक कहाँ कहाँ देखी गई है। सुनो ऋषा, इस एल्फ लड़की के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सको करो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया होगा। कोई बात नहीं। लिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैंने पहली बार एक एल्फ को देखा है। हाँ, ये तो आम बात है क्योंकि एल्फ की आबादी ज्यादा नहीं है। हो, वैसे सच कहूं तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? गधे! किसी लड़की को एकदम से ऐसा बोलना। माफ करना, मुझे शर्म आ रही है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है ये कोई बुरा इंसान नहीं है। शायद मैं इस पे भरोसा कर सकती हूँ। ये क्या था? काफी अजीब सपना था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि आखिर ये एल्फ मेरे सपने में क्यों थी। आखिर इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है? मुझे और खाना है। लगता है ये अभी भी सपने में है।
गुड मॉर्निंग। फिर से मुझे बहुत शर्म आ रही है। रोवर को मुझे बताना चाहिए था। हाँ? बहुत आराम कर लिया। चलो अब चलते हैं। चलो चलते हैं। हाय, लगता है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। खैर जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ एक जानकारी देने आया हूँ। तुम जिस एल्फ के साथ हो तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि वही तुम्हारी गॉडेस है। और हाँ, उसका श्राप सक्रिय हो रहा है। ड्रीम रोवर, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे और मेरी गॉडेस के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, और क्यों तुम्हें वो भी पता होता है जो मेरे साथ होने वाला होता है। सच में? क्या तुम सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूं, या जो भी तुम्हारे साथ होने वाला होता है वो मुझे कैसे पता होता है? ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं। मैं तुम ही हूं, लेकिन फ्यूचर से। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो ये कहानी उस समय की है जब मैं गॉडेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे मुझसे बचा लोगी? तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती रोवर। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाने जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। हे हाँ? एरिस, तुम हर बार मुझे बचाती आई हो, रोवर, लेकिन इस बार मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। और चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं अब और नहीं कर पाऊंगी। रोवर, मुझे माफ कर देना। हम फिर से अलग हो रहे हैं। मुझे माफ करना। एरिस, 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 अपनी आंखें खोलो एरिस। मुझे माफ कर देना रोवर, लेकिन मैं फिर से अपनी शक्तियां तुम्हें दे रही हूँ। एरिस, एरिस दोबारा नहीं। तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यहाँ तक सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मुझे माफ करना रोवर। ये सब क्या हो रहा है? छीन लिया, तुमने छीन लिया। तुमने फिर से एरिस को मुझसे छीन लिया। और इसी तरह मैंने अपनी गॉडेस को खो दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बहुत भयानक युद्ध हुआ मेरे और उस श्राप के बीच। ये आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया?
शुक्रिया। आखिरकार मुझे मुक्ति मिल ही गई। मुझे खुशी है मैं तुम्हारे हाथों मरी। बस बस पकड़ ही लिया। बस 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 पकड़ ही लिया। इतने युद्ध लड़ने के बावजूद, इतना ताकतवर होने के बावजूद भी मैंने उसे खो दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उसे पूर्ण जन्म के श्राप से मुक्ति मिल गई। तो क्या ये कभी नहीं उठ पाएगी? हाँ बडी, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तो बस यही है मेरी एक छोटी सी कहानी। सुनकर बहुत दुख हुआ। तुमने बहुत कुछ झेला है रोवर। देखो, मेरे लिए दुख मत मनाओ। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे बदला जरूर जा सकता है। और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ गाइड कर रहा हूँ। तो जाओ, बचा लो अपनी गॉडेस को रोवर। हाँ, तुम दोनों बहुत समय बाद मिले हो रोवर। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाँ, 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 हाँ। बहुत समय बाद मिले हो रोवर। अच्छी बात है। बाद में तुम मुझे भूल गए। अब तुम्हारा खेल खत्म। हारने की जरूरत नहीं है भैया। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। इसे मेरे भाई को छूने का कीमत चुकानी होगी। किसी को मदद चाहिए? तुम अकेले नहीं हो रोवर। हम तुम्हारे सारे पत्नियां तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम उन देवताओं से बदला नहीं लेना चाहते? अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपने आप को मुझे सौंपना होगा। कभी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं मार दूंगी इस दुनिया को और यहाँ के हर एक इंसान को भी। मैं उनको इतना तड़पा के मारूंगी कि वो दोबारा जन्म लेने से भी डरेंगे। रोवर, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। खैर, अब तुम भी इन सब की तरह मरो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ? कुछ तो अजीब है। कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। सुनो, सब लोग पीछे रहो, मैं इसे देखता हूं। मैं
हैं? रोवर को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इस बार मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हराऊंगी और तुम्हें खत्म करूंगी। तुम कितनी बेवकूफ हो, अगर मैं मरी तो तुम भी मेरे साथ खत्म हो जाओगी। मैं रोशनी की देवी अपने प्यार के नाम पर अपनी शक्तियों को जागरूक करती हूँ और अपनी रोशनी से मैं स्वर्ग तक को रोशन करती हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। अल्टीमेट क्रॉस छोड़ूंगी नहीं। स्ट्राइक। मैं आदेश देती हूँ कि इस श्राप को खत्म किया जाए, इंसानियत के लिए और उन आने वाली पीढ़ियों के लिए जिन्हें इससे खतरा है। मटी, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। भूल गए कि तुमने मुझसे वादा किया था। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी ऐसे नहीं हार सकती। जंजीर कमजोर पड़ रही है। चलो इसे खत्म करें। तुमने अच्छा काम किया बहना। शुक्रिया भाई। बहुत बढ़िया, तुमने काफी अच्छा मनोरंजन किया हमारा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ सुप्रीम गॉड और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो तुम, लेकिन देखते हैं कि तुम हमसे कैसे लड़ोगे। मेरे बेटे, मुझे हमेशा से पता था तुम हमारी दुनिया को बचा ही लोगे और उन बुरे गॉड्स को जरूर हरा दोगे। इसीलिए मुझे और तुम्हारी माँ को तुम पे गर्व है। अब तुम मुझसे एक वादा करो, तुम्हारी जिंदगी में कितने ही मोड़ क्यों ना आए, कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आए, तुम हमेशा उसका डट के सामना करोगे और कभी भी इन चुनौतियों से हार नहीं मानोगे। हाँ, मैं वादा करता हूं डैड। और आखिरकार इस कहानी का एक सही अंत हुआ जैसा मैं चाहता था, और ये हो पाया तो सिर्फ भविष्य के रोवर की वजह से।